इसके पहले हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद में क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्रिया के भेद और परिभाषा में फिर क्रिया की परिभाषा और अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ चुके हैं। अब हम क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अन्य भेदों में पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के अन्य भेदों में पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तब हम पूर्वकालिक क्रिया को समझेंगे। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब कर्ता एक काम करने के पहले कोई काम करता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक काम करने के पहले कोई काम करता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाकर पढ़ता है, जैसे मोहन खाकर पढ़ता है, तो मोहन वर्तमान में क्या है? पढ़ता है। अब पढ़ता है कि पहले क्या किया है? खाया है, यानी खाकर वो पढ़ता है। तो खाकर क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया। तो एक क्रिया के पहले कर्ता जो काम किया है वही होता है पूर्वकालिक क्रिया। इस पर हम दूसरे वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं। सीता नहाकर पूजा करती है। वर्तमान में सीता पूजा करती है और पूजा करने के पहले क्या की है? नहाई है। तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान में हम देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर कर के लगा रहता है। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर कर के लगा रहता है। जैसे नहा कर, जैसे नहा कर, यहाँ पर कर लगा है या कर के। जैसे मोहन दुकान बंद करके आया, तो आने के पहले क्या किया? दुकान बंद करके। तो यही है कर करके जिस क्रिया में लगा रहेगा तब समझ जाएंगे कि पूर्वकालिक क्रिया है। अब दूसरा में संयुक्त क्रिया। जब एक साथ एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब एक साथ एक से अधिक क्रियाएं होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उठना बैठना, ये दोनों एक साथ होता है। जैसे हम उठते हैं तो बैठते भी हैं, बैठते हैं तो उठते भी हैं, तो संयुक्त क्रिया है। खाना पीना, अगर हम खाते हैं तो पीते भी हैं, तो दोनों साथ साथ क्रियाएं होती है खाने पीने की, तो संयुक्त क्रिया है। आना जाना, तो हम कहीं आते हैं तो वहाँ से जाते भी हैं, तो आना जाना कौन सी हो गया? संयुक्त क्रिया हुआ। तो संक्षेप में हम समझ सकते हैं जब एक साथ एक से अधिक क्रियाएं हो उसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे मोहन आया, खाया और गया, तो एक साथ 3 क्रियाएं हो गई, तो तीनों आया गया खाया संयुक्त क्रिया हो गई। और संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है संयुक्त क्रिया के इतने भेद हैं, तब बता सकते हैं 11। अब है प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता अपने से काम नहीं करता है, दूसरे से कराता या करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता अपने से काम नहीं करता है, दूसरे से कराता या करवाता है। तब अब इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मोहन राम से पढ़वाता है, तो मोहन खुद नहीं पढ़ाता है, दूसरे से पढ़वाता है।
तो ये दूसरे से काम कराना जो होता है वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। सीता राम से पानी मंगवाती है, सीता खुद पानी नहीं लाती है, राम से मंगवाती है, तो वहाँ पर मंगवाती कौन सी हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो हम इस तरह देख सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाता, वाना, वाती, आना लगा रहता है। जैसे चलाना, चलवाना, पढ़ाता, पढ़वाती, ये सब आपको क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है।